पहली बात तो मैं बीजेपी से पूछना चाहूँगा कि मुंह से बोलता है कि किसी और चीज़ से बोलता है, हमको पता नहीं। अटल जी आडवाणी जी के साथ समता पार्टी और बीपीपा चुनाव साथ में लड़े थे, उस वक्त आनंद मोहन भी उसके साथ में थे। बीजेपी से मैं 2-3 बात पूछना चाहूँगा, उसको आनंद मोहन जी अपराधी कब से नजर आए? नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। सूप बाजे तो बाजे चलनियों बाजे, ये कहना है पप्पू यादव का, क्योंकि उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलने का काम किया है। दरअसल आनंद मोहन की रिहाई पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार इसको लेकर सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है और फिर एक बार पप्पू यादव ने आनंद मोहन की सवाल खड़ा करने वाले बीजेपी को अच्छा खासा सुनाने का काम किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि जिनके घर खुद शीशे के हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर मार रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी वाले कहां से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं या कहीं और से, ये तो पता ही नहीं, क्योंकि अब तक बीजेपी वालों का स्टैंड ही क्लियर नहीं हो पाया है कि वो आनंद मोहन की रिहाई को लेकर समर्थन दे रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं पप्पू यादव के बारे में कि क्या कुछ बीजेपी को लेकर कह रहे हैं। बोलिए, कानून बतेलिया नहीं सुन रहा। अच्छा, हमको तो समझ में नहीं आता है। सूप बाजे तो बाजे चलनियों बाजे, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते रहते हैं। जाने जत्ता उसमें ना हम 13 में ना 3 में। आनंद मोहन जी का केस कुछ है, हमसे बार बार आप लोग पूछ देते हैं, अब शुरू कर देते हैं फालतू बात। तो मैं कोई भी आज तक बेबाकी से ही अपनी कोई बात कहा हूँ। मेरी जितनी समझ है कानून के बारे में, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। पहली बात तो मैं बीजेपी से पूछना चाहूँगा कि मुंह से बोलता है कि किसी और चीज़ से बोलता है, हमको पता नहीं। बीजेपी के बारे में अमित शाह कहता है कि आनंद मोहन की रिहाई ठीक नहीं, रूडी कहता है आनंद मोहन की रिहाई ठीक, सुशील मोदी कह रहा था रिहाई कर दीजिए, चौबे कहता है रिहाई ठीक। पहले तो अमित शाह जी मुझे बताएं बीजेपी चाहती क्या है। एक, बड़ों के बाप कनियों के बाप दोनों ठीक रहे। 2, तीसरी चीज़, अटल जी आडवाणी जी के साथ समता पार्टी और बीपीपा चुनाव साथ में लड़े थे, उस वक्त आनंद मोहन भी उसके साथ में थे। पहले उनके बारे में हम जानना चाहेंगे बीजेपी की क्या राय है। दूसरी बात, जब आनंद मोहन जी की पत्नी बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे तो हमारी राय तब भी है कि बीजेपी की राय क्या है। और अमित शाह और रूडी और सुशील मोदी, और अभी जो शादी हो रहा था उत्तराखंड में, कोशियार जी बीजेपी के सबसे बड़े नेता गए। तो मुझे राय बताए बीजेपी चाहती क्या है, गाली गलौज। दूसरी चीज़, बीजेपी से मैं 2-3 बात पूछना चाहूँगा, उसको आनंद मोहन जी अपराधी कब से नजर आने? उनके साथ ललन सिंह 47 वाला महात्मा गांधी, जीवन बालू माफिया सुभाष चंद्र बोस, ब्रजेश सिंह 136 केस, भगत सिंह, ब्रजभूषण बलात्कारी सुखदेव, विनीत और धनंजय सिंह, ये सब महात्मा गांधी। इधर जितना महागठबंधन में कोई साथ आ गया, खड़ा हो गया, तो सब के सब अपराधी। तीसरा, मैं यह जानना चाहूँगा क्या आनंद मोहन जी की घटना रेयर एंड रेयरेस्ट मर्डर है या नहीं। यदि रेयर एंड रेयरेस्ट घटना कब होती है? जब हम पर्टिकुलर कोई नरसंहार करते हैं, कोई बदला लेते हैं, किसी व्यक्ति को मारते हैं, साजिश रचते हैं, या हम मीटिंग करके कोई घटना करते हैं। एक मर्डर हुई जो लालू यादव जी उस वक्त सीएम थे, अपर कास्ट का उस वक्त उबाल लालू यादव के खिलाफ था, सड़क पर थे, आनंद मोहन भी वहाँ पहुँचा, संजोग से डीएम का गोपालगंज डीएम की गाड़ी उधर से। तो जैसा कि आपने पप्पू यादव को सुना, इन्होंने एक के बाद एक सवाल भी पूछे बीजेपी से और कई आरोप भी लगाए और कहा कि जिसके घर खुद शीशे के हैं वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरे के घर में पत्थर फेंक रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के अमित शाह तो कहते हैं कि रिहाई ठीक नहीं है, राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि रिहाई ठीक है, सुशील मोदी थोड़े दिन पहले कहते थे कि रिहा कर दीजिए, और अब जब रिहा कर दिया गया है तो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। तो अब तक पता ही नहीं चल रहा है कि बीजेपी वाले इसका विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।